Welcome to YN Education Channel. वेलकम टू वाई एन एजुकेशन। आज है 12 अप्रैल 2024 और आज जितना भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तथा टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा और इस वीडियो की लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और मैं डेली कहता हूं कि आप जो भी जवाब दें उसे डिटेल्स में लिखा करें। इससे आपका रिवीजन भी होगा और वह फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और वह कभी नहीं भूलेगा। तो यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको टाइम से टाइम वीडियो मिलती रहेगी। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आईपीएल में कम से कम 100 मैच 1000 रन और 100 विकेट की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आईपीएल जो चल रहा है उसमें 100 कैच 1000 रन और 100 विकेट की उल्लेखनीय उपलब्धि किसने हासिल की है, उसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा। तो चलते हैं इसके डिटेल्स में। चेन्नई सुपर किंग सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल में एक अनोखी तिहरी उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इंडियन पी से प्रीमियम और एल से लीग, इंडियन प्रीमियम लीग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नए अध्ययन में भारत की मृदा का कितने प्रतिशत भूभाग विनाशकारी ऊपरी मृदा छत से ग्रस्त है? तो अभी एक अध्ययन हुआ है, उसमें हमारे भारत का जो ऊपरी मृदा है वो कितने प्रतिशत ऐसी मृदा है जो विनाशकारी है, ठीक है ना, विनाशकारी रूप से क्षतिग्रस्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3%। 3% ऐसी भूभाग है जो विनाशकारी ऊपरी मृदा से क्षतिग्रस्त है। चलते हैं इसके डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाल्मे डी और किसे मिलेगा? इसका सही जवाब है जॉर्ज लुकास को। ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा दोस्तों? जॉर्ज लुकास को। इसका चलते हैं डिटेल्स में। जॉर्ज लुकास को आगामी कान फिल्म महोत्सव में मानद पाल्मे डी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जैसा कि महोत्सव के आयोजकों ने घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ISRO प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, जिसे 2040 में लॉन्च किया जाना है? तो 2040 में जो मिशन लॉन्च होगा चंद्रयान 4, उसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो उसका लक्ष्य है ऑप्शन बी, सही जवाब है 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना है, ठीक है। तो चंद्रयान 4 में क्या होगा कि चंद्रमा में एक अंतरिक्ष यात्री को उतारा जाएगा 2040 के अंदर अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलेंगे। अंग्रेजी में आई का होता है इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पुराना नाम क्या है दोस्तों? इनको स्पार। क्या है? इनको स्पार। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के द्वारा की गई है। कब हुआ है? 1962 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन अप्रैल 2024 तक एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन गया है? तो एटीपी के अनुसार सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। चलते हैं डिटेल्स में। नोवाक जोकोविच 36 वर्ष की आयु में एटीपी एकल रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले कौन था? रोजर फेडरर, जिनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उद्घाटन राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024
का पहला चरण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, रांची में। चलते हैं डिटेल्स में। प्रथम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 देश में महिला हॉकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया द्वारा एक अग्रणी पहल है। अर्थात महिला हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है जिसको आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित सुरक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में पहली बार अपनी जहाज आधारित सुरक्षा प्रणाली कौन सी है? सी डोम तैनात किया है। ठीक है, चलते हैं इसके डिटेल्स में। इजराइल ने अपने हवाई जहाज में प्रवेश करने वाले संदिग्ध टारगेट को रोकने के लिए ये रक्षा प्रणाली तैनात किया है। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है। जहाज पर लगी इस रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल समुद्र में रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाव करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होगा कि जो समुद्र में का रक्षा प्रणाली है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी मिलेगी इजराइल को, इसलिए इसका अब आविष्कार करने जा रहा है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ 11 अप्रैल होगा दोस्तों। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इसके डिटेल्स में। हर साल 11 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए समर्पित है। इस दिन उन माताओं को सम्मानित करते हैं जो अपनी संतान को जन्म देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देती हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही गर्व की बात होती है एक माता के लिए कि वह बच्चे को जन्म देती है लेकिन उस समय अपने जीवन को वह दांव पर लगा देती है। इसलिए हर साल 11 अप्रैल को मातृत्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है या मातृत्व दिवस के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तरुण बजाज को। चलते हैं इसके डिटेल्स में। USISPF ने पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज, क्या नाम है? तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये कौन है? 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन, सबसे ज़्यादा दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रस कुक। चलते हैं डिटेल्स में। ब्रिटिश मैराथन धावक रस कुक ने 16 देशों की यात्रा के बाद रविवार 7 अप्रैल को ट्यूनीशिया में अपनी दौड़ पूरा की। इसके साथ ही वे पूरे अफ्रीका में सबसे लंबे समय तक दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? रस कुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में IIT ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। कौन सी IIT है? तो इसका सही जवाब है IIT जोधपुर, ऑप्शन ए। चलते हैं इसके डिटेल्स में। जोधपुर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने एक नैनो सेंसर तकनीकी को इजाद दिया है। यह नैनो सेंसर हमारे मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र ही पता लगाने में सक्षम है। तो ये ऐसा सेंसर है जो हमारे शरीर के रोगों का तुरंत पता लगा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसे SJVM का अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनील शर्मा को। चलते हैं सही इसके डिटेल्स में। SJVM का पूरा नाम क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। एस से सतलुज, जे से जल, भी से विद्युत, एन से निगम। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल ने SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के पद के लिए सुशील शर्मा की सिफारिश की है। यह निर्णय 8 अप्रैल को पैनल की बैठक के दौरान किया गया है।
सुशील शर्मा को SGVM का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरेंद्र सिंह। चलते हैं इसके डिटेल्स में। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। तो इसके कोच कौन बन गए हैं? हरेंद्र सिंह, महिला हॉकी खिलाड़ी के। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में। हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण करेगा? बालिका सशक्तिकरण के नए मिशन का अनावरण कौन कर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NTPC। चलिए देखते हैं NTPC के बारे में। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM के एक नए संस्करण का अनावरण करेगा। NTPC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। NTPC कितना मेगावाट विद्युत उत्पन्न कर रही है? 75,958। यह 75,958 मेगावाट की स्थापना क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी विद्युत उपयोगिता है और इसकी वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट कंपनी बनाने की योजना कर रही है। मतलब 2032 तक 130 गीगावाट उत्पादन हो सकेगा NTPC से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7%। चलते हैं डिटेल्स में। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ अनुमान को 6.7% से 7% करने के साथ ही ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जाहिर किया है। एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि देश की वृद्धि दर मजबूत रहेगी, भले ही वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 24-25 में नरमी रहेगी। भले ही 2023-24 में वृद्धि दर हमारा कम रहे, लेकिन 2025-26 में वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, होम्योपैथी संगोष्ठी का। वो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। चलते हैं डिटेल्स में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 10 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। 2 दिन का ये संगोष्ठी चला था। ठीक है, होम्योपैथी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हो गया है? वो किस देश के हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के हैं। चलते हैं इसके डिटेल्स में। न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 साल की उम्र में मंगलवार को देर रात क्रॉमवेल में निधन हो गया है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है वहाँ का? डॉलर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना सीखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, HDFC। चलते हैं इसके डिटेल्स में। लक्षद्वीप में कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने के बाद HDFC बैंक अब केंद्र शासित प्रदेश में संचालित होने वाला एकमात्र निजी बैंक बन गया है। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुआ है इसका? अगस्त 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। और CEO कौन है? राजीधर जगदीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है? तो कौन से भारतीय अमेरिकी हैं जो अमेरिकी गोल्फर, उनका नाम क्या है? गोल्फर है, ने वेलेरो टेक्सास ओपन जीता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षय भाटिया। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। चलते हैं इनके बारे में जानकारी देखते हैं। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने 8 अप्रैल 2024 को नाटकीय प्लेऑफ जीत के बाद बेलेरो टेक्सास ओपन खिताब जीता, जिससे उन्हें मई 2024 में होने वाले अगस्टा मास्टर्स में स्थान मिल गया है। जो 2024 में अगस्टा मास्टर्स होने वाला है उसमें उनको इस जीत के बाद जगह मिल गई है। तो ये रहा करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब चलते हैं देखते हैं कल के क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने F1 जापानी ग्राफी 2024 जीती है। तो उसका सही जवाब है मैक्स वेरस्टन, ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टन। जिसने भी सही जवाब दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जो सही जवाब लिखे हैं उसको डिटेल्स में लिखा करें, इससे आपका रिवीजन भी होगा और वो माइंड पे सेट हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। और अब रहा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। तो आपके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। यदि यह वीडियो से थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिलती है, थोड़ा सा भी हेल्प होता है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको आप दबा लीजिए यदि पहली बार चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लेके, करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय।